नमस्कार, मैं हूं गोपाल चतुर्वेदी। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और वार्ड 65 से कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष पाठक मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं संतोष पाठक किस मुद्दों को लेकर इस चुनाव में मैदान में आए हैं। क्या-क्या मुद्दे रहेंगे? संतोष जी, आपका स्वागत है। पहला मुद्दा तो आपको विदित है कि यहाँ पे जो बंदरों का आतंक है, ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जनता की मुख्य समस्या है। और ये कोई चुनावी स्टंट दिखाने के लिए इसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। इससे मैं आप सभी लोग परेशान हैं। एक तो प्रमुखता पे बंदरों की समस्या को लिए जाएगा, दूसरे ये जो करोड़ों रुपए यमुना जी के नाम पे यहाँ पे आते हैं और उनका बंदर बांट हो जाता है और यमुना जी पे कोई कार्य जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। एक प्रयास उसके लिए रहेगा कि यमुना जी में जो नाले कंटिन्यू बह रहे हैं, जिनका कि शासन दावा करता है कि नाले टेप करा दिए गए हैं, एक प्रयास उन नालों को टेप कराने के लिए किया जाएगा। दूसरे, जिस क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं वहाँ जो सीवर है, ये 1935 की पड़ी हुई सीवर है, अंग्रेजों के टाइम की। जी। कागजों में सत्यता के साथ में प्रमाणित कर दूंगा इस बात को। वो सीवर आज तक चेंज नहीं हुआ। जेनरम का पैसा आया था, वो उसका भी बंदरबांट हो गया, वो सीवर नहीं पड़ा। ये सीवर के लीकेज के कारण क्षेत्रों में मकानों का फटाव पड़ा। जो सीवर का गंदा पानी है, ये घाटों से जब डैमेज होता है सीवर, तो जब थोड़ा ऊपर की तरफ आता है पानी तो सीधा जमुना जी में जाता है। इसके लिए ये 3 प्रमुख समस्याएं। बाकी उसके अलावा ये जो हमारे क्षेत्रों में जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें हुई थी, उसमें जो गड्ढे बन गए हैं, उन पे पुनः उन सड़कों का निर्माण, जो नालियां बरसों से इसी तरीके से चली आ रही हैं, जो लीकेज हुई हैं, उनके कारण मकानों में फटाव होता है, पानी बैठता है जमीन में, उनका इलाज। संतोष पाठक, आप पहले सभासद भी रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं से पहले से वाकिफ भी हैं और एक बार फिर आप मैदान में हैं। तो ऐसा क्या नया होगा आपके द्वारा इस बार, जो कि रह गया था उसे वो आप पूरा करने आए हैं? क्या रह गया? मैं कुछ इतिहास बनाना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन तो मेरा आखिरी है। अगर मैं जीत गया तो कुछ ऐसा मील का पत्थर यहाँ पे रख के जाऊँगा कि जिससे आने वाला इतिहास संतोष पाठक को ना भूले। केवल यही मेरी तमन्ना है और इस काम को करने के लिए मैं आगे आया हूँ। इस तमन्ना में और मेन बिंदु जो आपने बताए वो 3 बताई, यमुना जी, बंदर और यहाँ की सीवेज ड्रेनेज की देखिए, सही ये व्यवस्था। सारी चीज़ें हालांकि मेरे लेवल से थोड़े ऊपर की हैं, लेकिन इन चीज़ों से ना घबराते हुए कि ये मेरा लेवल है या नहीं है, लेकिन इस चीज़ों के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और इन कामों को मैं पूरा अवश्य करूँगा। एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है सफाई की। सफाई को लेकर सही समय नहीं है और ये धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर पूजा पद्धति के लोग ज़्यादा हैं और देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, मंदिर है और मंदिरों की नगरी भी है। और खासकर आपके क्षेत्र को जो वीआईपी वार्ड बोला जाता है, मथुरा नगरी का, वो आपका वार्ड है और उसके अलावा यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। तो ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्थाओं में मैं ये देखता हूँ कि जगह-जगह कूड़े के खत्ते बने रहते हैं, उसे लेकर क्या प्लानिंग है आपके पास? प्लानिंग, आप मुझे एक बार बताइए, आपको पता है जब मैं वार्ड 45 से सभासद था तो मेरे वार्ड का स्थान प्रथम था जी। साफ सफाई के ही मामले में। जी। तो जब पहला स्थान मेरे वार्ड को मिल चुका है, तो अब मैं 70 वार्डों में से पहला स्थान लाने की अंक कोशिश बदला करूंगा। है, वार्ड क्षेत्र तो वही है। अंक बदल गया ना, वार्ड क्षेत्र बदल गया, अब क्षेत्रों का विस्तार हो गया। अब मेरी पद्धति यही रहेगी कि कम से कम, जैसे 45 में वार्ड में नगर पालिका में छोटा वार्ड था मेरा, अब वार्ड थोड़ा बड़ा भी हो गया है। मेरे क्षेत्र की समस्याएं भी ज़्यादा हो गई हैं, उनके लिए ज़्यादा तरीके से लड़ूंगा और अपने क्षेत्र को 70 वार्ड में से प्रथम स्थान दिलाने की कोशिश करूंगा, इसी उद्देश्य के साथ। और बताइए। देखिए, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों से स्पेशल पैकेज आते हैं निगम के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ विश्राम घाट है और उसके अलावा और भी धार्मिक मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है, इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल में नहीं घोषित किया गया है। ये वो क्षेत्र है जो कि मथुरा तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद भी ये मथुरा के तीर्थ स्थल सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं और क्या करेंगे इसको लेकर? यहाँ पे एक जन जागरूकता का अभियान चलाएंगे कि मथुरा की पहचान ही यमुना जी का मेन तीर्थ विश्राम घाट है, जी। जिसको कि आज तक सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया और केवल खोखले दावे करते हैं। और मेरे साथ वाले पार्षद बीजेपी से हैं, जी। वो कह रहे थे ये तो पुराणों से तीर्थ स्थल है।
तो भाई पुराणों से नहीं, आज कागजों में भी तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए ना। अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में तो मथुरा नगरी भी तीर्थ स्थल थी, फिर इसको जरूरत क्या थी घोषित करने की? जब सरकारी दस्तावेजों में मथुरा तीर्थ स्थल घोषित है तो विश्राम घाट क्यों नहीं? सवाल ये भी है और इस सवाल का जवाब शायद अभी तक नहीं है किसी के पास। तो ऐसे में आपने क्या प्लानिंग तैयार की है इसके लिए? देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी। अगर जनता मेरे क्षेत्र की मेरा सहयोग करेगी तो इस प्रकरण को भी आगे उठाऊंगा। रही बात जो शासन के पैकेज की है, तो चाहे भाजपा का पार्षद हो, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो या निर्दलीय पार्षद हो, जो काम कराने वाला होता है वो अपने क्षेत्र के लिए आई हुई ग्रांट का इस्तेमाल तरीके से करा पाता है। सही ढंग से कर लेता है। और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, न मेरा कोई उद्देश्य है कि पूर्व में किसने क्या किया। अगर उसने अच्छा काम किया तो जनता उसको अच्छा जवाब देगी, अच्छा जवाब। और मिलेगा अगर वो काम नहीं कर पाया है तो जनता तो उसको- पब्लिक, आपने पूर्व में किए हुए कामों को देखा हुआ है और मेरे से पूर्व में आए हुए पार्षद के भी काम देखे हैं आपने। तो आप खुद चयन कीजिए, अपने दिल का चुनाव कीजिए। भरोसा करेंगे तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। सत्यता पूर्वक कहता हूँ, यमुना माँ के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरा केवल उद्देश्य है जनता की सेवा करना, इसको मैं बखूबी करूँगा। आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। ये थे संतोष चतुर्वेदी, संतोष पाठक जिन्हें कहते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल जनता की सेवा है। ऐसे में अब देखना यह है कि जनता उनका कितना साथ देती है। साथी चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी।